प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के पाक और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के लिए। प्रिय जीजो, ये मेरा और आपका ये सौभाग्य है कि मैं और आप जो हैं परमेश्वर के पाक और पवित्र वचनों के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। और ये जो समय मुझे और आपको जो मुकर्रर हुआ है, खुदाए बाप की ओर से हुआ है, ना कि ये समय मैंने और आपने चुना है। और ये समय जो दिया है परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत ही अहम और ख़ास समय दिया है। और आज मेरे संदेश का जो विषय है वो बहुत ही ख़ास विषय है। और वो विषय है कि दुख और परिस्थितियों के समय हमें कौन सहायता कर सकता है, कौन हमारी मदद कर सकता है। प्रिया जी, जो हम तमाम इस दुनिया में बहुत सी चीज़ों के साथ संघर्ष करते हैं, जिद्दोजहद के साथ हम जूझते और लड़ते रहते हैं। लेकिन प्रिय जीजो, हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जिनका मुझे और आपको बेतहासा जो है सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनके चलते हमारे पारिवारिक जीवनों में बहुत सी उलझनें, बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। ना कि हम सिर्फ एक बीमारियों से संघर्ष करते हैं, ना कि सिर्फ हम उन दिक्कतें जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनके साथ ही नहीं, बल्कि ना कि बीमारियों के साथ ही नहीं, बल्कि दुनिया में और भी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ मुझे और आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि यहां पर देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। हो सकता है कि हमारी पारिवारिक समस्याएं हों, हो सकता है कि हमारे बच्चों के साथ कुछ समस्याएं हों, हमारे कार्यों को लेकर के कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें हम संघर्ष करते हैं। रुपए पैसे के हमारे सामने जो है परेशानियां आती हैं, पति और पत्नी के जो हैं रिश्तों में परेशानियां आती हैं। आखिर उसकी वजह क्यों होती है? आखिर क्यों हम ऐसी परिस्थितियों से जूझते रहते हैं? और हम ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष करते करते ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं, हमें लगता है कि अब हमारा कोई भी मददगार नहीं है। लेकिन आइए मैं एक ऐसी शख्सियत के पास में आपको लेकर के चलता हूं जिसका नाम जो है बड़े ही सुनहरे अक्षरों से लिया जाता है, और वो है राजा दाऊद। क्या सोचते हैं कि राजा दाऊद ने जो है अपने उन संघर्षों का जो उसके सामने आए उनका सामना नहीं किया? आइए देखते हैं क्या लिखा है यहां पर कि राजा दाऊद जो था एक बहुत ही रसूख रुतबे वाला शख्स था, लेकिन उसके जैसे सामर्थ्य से भरा हुआ ताकतफुल भी कोई नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसका खुद चुनाव किया था। और हम देखते हैं कि जब राजा दाऊद के जो लोग थे वो अमलकाइट के हाथों जो थे वो ले जाए गए थे गुलामी में, और यहां तक कि जब उसकी दोनों पत्नियां भी ले जाए गईं तो उसे बड़ा दुख हुआ, और इतना दुख हुआ कि वो अपने आप में खेदित हो गया। अगर आपके पास में पवित्र शास्त्र है तो मेरे साथ में निकालिए पहला शमूएल उसका 30 बाब और उसकी 5वीं वर्ष में लिखा है, और दाऊद की दोनों पत्नियां यजरेली और अहीनोम और कर्मेली नाबाल की विधवा अबीगल बंधुआई में ले जाई गई। प्रिय जीजो, जब राजा दाऊद को इस बात का पता लगता है कि उसकी दोनों पत्नियां भी जो हैं उसके लोगों के साथ बंधुआई में ले जाई गई हैं अमलकाइट के हाथों के द्वारा, लेकिन आगे बताया यहां पर कि उसकी आंखें जो थीं वो दुख से आंसुओं से भर गई थी, और इतना टूट गया था अपने आप में कि अब मेरी सहायता, मेरी मदद जो है अब इस वक्त कोई भी नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं कि आगे उसने क्या बात बयां की है। पहला शमूएल उसके 30 बाब और उसकी 4वीं वर्ष में लिखा है, तब दाऊद और उसके संगी लोग चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे, फूट फूट करके आंसुओं से रोने लगे, और यहां तक कि उनमें रोने की शक्ति ना रही। प्रिय भाई और बहनों, वो अपने घुटनों पर आ गए,
वो टूट गए, बिखर गए अपने आप में, और वो क्या सोचने लगे, अब हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं अपनी पत्नियों और अपने लोगों को उनके हाथों से छुड़ा करके वापस लेकर के आ जाऊं बंधुआई में से। लेकिन प्रिया जी, जो हम तमाम जानते हैं कि जब हम घुटनों पर आ जाते हैं, हमारा एक ही सहायक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मुझे और आपको कहां से, गड्ढे में से निकाल करके लाता है, दुख और परेशानियों में से निकाल करके लाता है। आइए, ऐसी परिस्थिति जब राजा दाऊद और उसके लोगों के सामने आई तो उन्होंने क्या किया। मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता उसका 121 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है कि मैं अपनी आंखें उन पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलेगी। मैं अपनी आंखें उन पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहां से मुझे सहायता, मुझे मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह का जो सिंहासन है उन पर्वतों के ऊपर लगा है। आखिर क्यों राजा दाऊद इतना सामर्थ भरा, एक अच्छे रसूखदार, एक अच्छे रुतबे वाला, क्यों प्रभु से जो है ये विनती कर रहा है? क्योंकि वो जानता था कि वो इन चीजों पर जो है प्रबल नहीं हो सकता। वो जानता था कि मैं कैसे इन लोगों पर विजय और फतेह हासिल करूंगा जो मेरे अजीज, मेरे प्रिय लोगों को जो है बंधुआई में लेकर के चले गए। यहां तक कि मेरी दोनों हम सफर, मेरे दोनों जीवन साथियों को भी जो है वो लेकर के चले गए। उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के सहारे के सिवा कुछ नहीं बचा। प्रिय जी, जो हम तमाम जानते हैं इस बात को कि जब राजा दाऊद के लोग और उसकी हम सफर जब बंधुआई में चली गई तो राजा दाऊद ने जो है प्रभु यीशु के नाम की दुहाई दी और प्रभु यीशु ने उसकी मदद करी। आइए हम एक और ऐसे शख्स के बारे में जानना चाहते हैं जो मेरे और आपके लिए एक नमूना या एक उदाहरण है, और जो कि संपत्ति, दौलत में, पारिवारिक में बहुत बढ़कर है, और उसके पास किसी चीज की कमी और घटी नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो प्रभु यीशु का भय मानने वाला, बड़ी वफादारी और ईमानदारी के साथ और खुदा का सम्मान करता है, और बुराई से जो है वो बहुत दूर रहता है। और वो एक उस देश का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम है अय्यूब। प्रिया जी, जो अय्यूब का जीवन मेरे और आपके लिए जो है एक उदाहरण है, ताकि मैं और आप जो है उससे एक सीख सीखें। और क्या सीख सकते हैं? आइए देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में किस परिस्थितियों से वो गुजरा है और कैसे प्रभु यीशु ने उसका मदद की और सहायता की। मेरे साथ में निकालिए अय्यूब पहला बाब और उसकी 19 आयत में क्या लिखा है। लिखा है कि और जंगल के पार एक बड़ा प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों पर आकर के ठहर गई, और वह जवानों पर गिर पड़ी और वे मर गए। वे क्या हो गए? वे मर गए। आखिर क्यों? और ये कौन लोग हैं जो कि मर गए हैं? प्रभु का वचन कहता है कि अय्यूब के पुत्र और पुत्रियां ये उस घर में खाना पीना और वो सारे काम कर रहे थे जो परमेश्वर की नजरों में बिल्कुल गलत थे। प्रिय अजीजों, और परमेश्वर के कानून के मुताबिक सही नहीं थे, जबकि अय्यूब जो है बहुत ही वफादार और ईमानदार खुदा का दास रहा है। लेकिन उसके पुत्र और पुत्रियां उसके बिल्कुल विपरीत हैं। आगे देखेंगे 18वें वर्ष में लिखा है
कि यहां कहा कि वे अय्यूब के पुत्र और पुत्रियां थे, और जब उनके मरने की खबर अय्यूब को मिलती है तो अय्यूब का हाल किस प्रकार से हो जाता है। आइए मेरे साथ में निकालिए आगे अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं वर्ष में लिखा है कि तब अय्यूब उठ खड़ा होया और अपना जो बागा है उसे फाड़ दिया और सिर मुंडा लिया और भूमि पर गिर पड़ा और दंडवत करने लगा। आखिर किसको वो दंडवत करने लगा? खुदावंद यीशु मसीह को, क्योंकि उसका वही एक सहारा था उस दुख, उस परिस्थितियों से निकालने के सिवाय, और कोई उसको नहीं निकाल सकता था। वो असहाय हो चुका था, अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहा था। प्रिय जीजो, हम तमाम जानते हैं, यहां तक कि उसके 3 मित्र थे जो उसके बहुत करीब थे, वो भी आए और उसके दुख में शरीक होकर के बैठ गए, लेकिन एक भी अल्फाज उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा। यहां तक कि उसकी स्वयं उसकी अपनी पत्नी उस पर जो है ताना कसने लगी, क्या तू अभी भी खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करता है? जानते हो प्रिया जी, जो अय्यूब ने क्या कहा? जिसने दिया था उसी ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो, मेरा कुछ भी नहीं था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इस बात को सुना, उसके विश्वास को जाना, तो उसका हृदय पिघल गया अय्यूब के प्रति। आइए आगे क्या होता है। अय्यूब की पुस्तक, उसका 42 बाब और उसकी 10वीं वर्ष में लिखा है, इस प्रकार से बताया है यहां पर कि प्रभु यीशु ने जो है उसको डबल और दुगना जो है उसको लौटा दिया। आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उसको दुगना लौटा दिया? क्योंकि अय्यूब का विश्वास खुदावंद यीशु मसीह में था। उसकी पत्नी ने भी नकारा, लेकिन उसने नहीं नकारा। प्रिया जीजो, अय्यूब का जीवन मेरे और आपके लिए एक सबक है, एक सीख है। चाहे कितनी भी परिस्थितियां, कितनी भी बद से बदतर हालात क्यों ना हो जाएं, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, ना ही मैं तुम्हें कभी त्याग सकता हूं। आगे आगे देखेंगे क्या लिखा है। गलतियों की पुस्तक, उसका पहला बाब, उसकी 13 से 14वीं वर्ष में हम जानेंगे एक ऐसे और शख्स के बारे में जो बिल्कुल टूट गया और बिखर गया था। लेकिन उससे पहले उसके जीवन में बताते हैं कि वो फरीसीस जो लोग थे, उनकी जनरेशन में वो सबसे खास शख्स जाना जाता था, और जिसका नाम है साउल। आखिर क्यों? क्योंकि खुदा का वचन कहता है, गलतियों की पुस्तक, उसका पहला बाब, उसकी 13 से 14वीं वर्ष में, क्योंकि तुमने पहले यहूदियों के धर्म के विषय में, मेरी बातचीत के विषय में सुना है कि मैंने परमेश्वर की कलीसिया पर कैसा अत्याचार किया और उसे नाश किया है। आखिर क्यों साउल जो है परमेश्वर की कलीसिया को नाश कर रहा है? क्योंकि उसे परमेश्वर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, प्रिय अजीजों। और हम जानते हैं कि जब वो खुदा के लोगों को सताने के लिए जब अपने घर से निकलता है, घोड़े पर सवार होकर अपने साथियों के साथ, कहते हैं कि जब वो मार्ग में जा रहा था तो खुदा ने स्वयं आकर के पाखरू में उससे बात करी और कहा कि साउल साउल, तुम मुझे क्यों सताता है? प्रिय अजीजों, साउल अपने चारों तरफ देखता है और कहता है कि कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? फिर से आवाज आती है और कहता है कि साउल
साउल तू मुझे क्यों सताता है। और जब इतनी बात होती है तो साउल जो है वो गिर जाता है अपने घोड़े पर से, और उसकी आंखों की दृष्टि जो है वो खत्म हो जाती है, और वो रोने लगता है, कराहने लगता है, और वो सोचता है कि मेरी जिंदगी जो है वो यहीं पर समाप्त हो चुकी है। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे, क्या लिखा है आगे। प्रेरितों के काम और उसका 9 अध्याय और उसकी 9वीं वर्ष में पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। कितने दुख और पीड़ा में जो है शाऊल बीत रहा है या उसका जीवन चल रहा है। 3 दिन तक ना उसने कुछ खाया है और ना पिया है, इतने दुख से वो गुजर रहा है। आइए 10वीं वर्ष क्या कहती है कि 10वीं में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा। क्या कहा कि जा, एक व्यक्ति जिसका नाम साउल है और वो मुझे सताता है, और आज उसने ये महसूस किया है अपने जीवन में कि मैं अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहा हूं। प्रिया जीजो, जब हम महसूस करते हैं, जब हम टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, सिर्फ एक सहारा बचता है मेरे और आपके लिए, वो है खुदावंद यीशु मसीह। और उसने उसके दिल की, उसके कराहने को, उसके रोने को सुना, और 10वीं के एक हनन्याह नामक जो उसका चेला था उससे दर्शन में बात करी और कहा, हे हनन्याह। उसने कहा कि हाँ प्रभु। उसने उसको जवाब दिया, क्या कहा कि हाँ मेरे प्रभु। और आगे क्या कहा है 18वीं वर्ष में लिखा है, 18वीं वर्ष में कि और तू वहां पर जा, वहां इस नाम का व्यक्ति है और तू उसकी सहायता और मदद कर। 18वीं वर्ष में लिखा है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा, और उठकर उसने बपतिस्मा लिया। प्रिय अजीजो, उसने अपना जीवन जो है प्रभु यीशु को सौंप दिया। आखिर उसने अपना जीवन खुदावंद के हाथों में क्यों सौंप दिया? क्योंकि वो जान गया था अच्छी तरीके से, उसने इस बात को कबूल किया कि मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मेरा और आपका जीवन खुदावंद यीशु मसीह में जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पानी के महज बुलबुले के समान है। जो बुलबुला आता है निकल करके भूमि में से बरसात के समय, और वो फूट जाता है। हम देखते हैं यहां पर राजा दाऊद जो है वो टूट गया था, और उसने एक अच्छा रसूखदार, एक अच्छे ओहदेदार होने के बावजूद खुदा से मदद की दुहाई थी, और खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसकी मदद कर दी। अयूब जो एक अच्छा संपत्ति वाला था, एक अच्छे पारिवारिक था, और जिसके पास किसी चीज की घटी नहीं थी, उसने खुदा पर ईमान लाया, खुदा पर विश्वास किया, और खुदा ने उसको सब कुछ वापस दे दिया। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि सिवाय खुदा के अलावा मेरे इस दुख में कोई और सहारा नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि साउल के जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां बीती, जब वो देखने में नाकाम हो गया और उसकी आंखों की दृष्टि चली गई। खुदा ने अपने एक शिष्य को उसकी मदद के लिए तैयार कर दिया, जिसका नाम हनन्याह है। प्रिय भाई और बहनों, खुदावंद का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु इन तीनों के लिए अपने लोगों को, अपनी पाक रूह को खड़ा कर सकता है मदद के लिए, क्या मेरी और आपकी सहायता के लिए नहीं करेगा? मेरे और आपके लिए उसने वो कार्य किया है जो आज तक कोई भी नहीं कर सकता। उसने उस क्रूस को मेरे और आपके लिए उठाया,
उसने अपने उस कीमती जीवन को उस क्रूस पर बलिदान किया, जिस पर क्या मुझे और आपको जो था बलिदान करना था। किसके लिए? किसकी खातिर? मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप जो हैं जीवन पाएं, बहुत आयत का जीवन पाएं। आइए मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता उसका 46 अध्याय और उसकी पहली वर्ष में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट में अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है, जो मेरी और आपकी क्या करता है? मदद करता है। प्रिय भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन में इस दुनिया में रहते हुए ऐसा एक भी शख्स नहीं मिल सकता जो संघर्षों के साथ अपना जीवन ना बिता रहा हो सकता है पारिवारिक समस्याएं हो सकता है कि पति और पत्नी के रिश्ते में सही से बातचीत ना हो, उनके बीच में जो है दरार आती हो सकता है कि बच्चों को लेकर के, हो सकता है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर के, हो सकता है कि फाइनेंस को लेकर के, हो सकता है कि कोई बीमारी को लेकर के। बहुत सी परेशानियां मेरे और आपके जीवन में आती हैं। आज मेरे और आपके लिए राजा दाऊद, अय्यूब और पौल जो हैं मेरे और आपके जीवन के लिए एक उदाहरण है। जब वो तीनों अच्छे रसूखदार होते हुए खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और खुदा उनकी मदद करता है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी मदद नहीं करेगा? राजा दाऊद ने कहा है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरी शरण है, मेरा स्थान है, मेरी बल है, मेरी सामर्थ है, मेरी ताकत है, और बड़े सहज से मुझे प्राप्त होने वाला परमेश्वर है, जो मेरे दुख के समय मेरा हाथ थाम करके मुझे उठा लेता है। प्रिय भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कुर्बानी दी, उस क्रूस पर बलिदान दिया, ताकि मैं और आप जो हैं बहुत आयत का जीवन पाएं। अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत मेरे और आपके सामने आती है, तो आइए मैं और आप अपना जीवन खुदावंद के हाथों में सौंपें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें खोल करके मुझे और आपको जो है अपने गले लगाने के लिए आज भी जो है वो तत्पर खड़ा हुआ है। यही मेरा आज का संदेश है आपके लिए, और इन वचनों के साथ प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। प्यारे कुद्दूस खुदाबंद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु आज की अच्छे पैगाम के लिए। प्रभु हम तमाम को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे, अकल और दानिश दे, अपनी बात साथ के लिए तैयार कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।